नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत वृंदावन पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मैं मौजूद हूं और यहां मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इस पिक्चर को दिखाएंगे, इस तस्वीरों को दिखाएंगे कि यहां जो है कि सावित्रीबाई फुले के नाम से जो है कि एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। सावित्रीबाई फुले शिक्षा संस्थान का जो है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाया गया है और आज इस संस्थान का जो है कि आज उद्घाटन है, जिसमें काफ़ी यहाँ का स्थानीय ग्रामीण दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस सावित्रीबाई फुले को बहुजन समाज भूल चुके हैं, उस सावित्रीबाई फुले के इतिहास को उजागर करने के लिए इन्होंने उनके नाम से लाइब्रेरी बनवाया है। आखिर किस उद्देश्य से बनवाया है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र भारती जी। आप लोग ये लाइब्रेरी बनाए हैं सावित्रीबाई फुले को, तो खासकर हमारे बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो अनपढ़, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खासकर अपने इतिहास को नहीं जानते हैं और माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी, उनके इतिहास को भुला चुके हैं। लेकिन उस इतिहास को आप लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कारण है कि सबसे प्रथम अगर वह सावित्रीबाई फुले देश की सबसे प्रथम शिक्षिका थी, तो उनके पद चिन्ह पर चलते हुए हम लोगों ने, अपने समाज के कुछ लोगों ने बैठ करके विचार किया कि हम अपने समाज को एक नई दिशा की ओर ले चलें, जिसमें बहुजन समाज के भी लोग सभी लोग हों और उन लोगों को एक अच्छी व्यवस्था हम लोग दे पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो हम सब बैठ करके इस पर विचार हम लोग किए कि एक सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी और सह अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र का निर्माण किया जाए। यहाँ पर बच्चे आकर के बैठ करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इस पर और विचार किया है कि बच्चे को दिशा देने के लिए, जैसे बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, जैसे आईआईटी करना चाहते हैं, बच्चे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उसको हम लोग यहाँ दिशा निर्देश करने का काम करेंगे, ताकि हमारे निम्न तबके के लोग भी आगे जा कर के देश का नाम रोशन करें, हमारे समाज का नाम रोशन करें और इस देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे हमारे बच्चे। इस लाइब्रेरी में मैंने क्या क्या व्यवस्था है इसमें सर? इस लाइब्रेरी में हमने भारत का संविधान रखा है जी, यूपीएससी स्तर के हमने बुक रखा है, आपको एनसीईआरटी का बुक जो है, सभी चीज़ हमने क्लास 6 से लेकर के 10+2 के एनसीईआरटी का बुक भी हमने रखा है इसमें। और हम लोग इसमें और भी प्रयास में रहते हैं, चूँकि एक अभी तो थोड़ा सा हमारे पास संसाधन कमी था, इसके चलते हम लोग ने इसको बहुत कम समय में स्टार्ट किया है। बुक की और व्यवस्था हम करने वाले हैं और उसमें बहुत बड़े राइटर का बुक भी हम लोग रखेंगे इसमें। और हम लोग प्रयास में कि संविधान के विषय में भी यहाँ के बच्चों को हम लोग जागृत करें, संविधान के विषय में बताएं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हमारे देश का नागरिक जानेगा नहीं संविधान के विषय में, तब तक ये बहुजन समाज पिछड़ा रहेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। बहुत धन्यवाद बैठा जी। किस उद्देश्य से देख रहे हैं कि आपके यहाँ इतना अच्छा जो है कि लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में योगदान करना और बच्चे को आगे बढ़ाना। हमारे बच्चे सब कोई खास है, सब कोई को पढ़ना ज़रूरी है और इसके लिए ही पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। यहाँ हम सभी समाज में कोई भेदभाव नहीं है, सबको लेकर के हम लोग चलेंगे एक साथ, यही मेरी इच्छा है। ये लाइब्रेरी जो है, जिसका नाम आप सावित्रीबाई फुले के नाम से रखे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं जैसे सरस्वती माता है, आखिर इन्हीं के नाम से क्यों लाइब्रेरी खोला गया है? इसलिए इन्हीं के नाम से खोला गया है कि देश की प्रथम शिक्षिका महिला हैं जी, इनके बाद ही में कोई हुआ है। सावित्रीबाई फुले के बाद ही कोई हुआ है। सरस्वती का तो नाम लोग ऐसे लेता है, लेकिन हमारे देवी देवता वही हैं, शिक्षा के गुरु हैं जी। उनका मान सम्मान हम लोग करते आए हैं और करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। हम सबों को मिल करके उनका मान सम्मान को बढ़ाना है और शिक्षा को आगे ले जाना है। खासकर आज की जो महिलाएं हैं, इनके इतिहास को समझिए तो भुला चुकी है, तो क्या लगता है आप, क्या माने जो अभी के महिलाएं हैं उनको इनसे सीख मिलना चाहिए उनको? हाँ, इनको बहुत सीख मिलना चाहिए। हम लोग आगाह करेंगे, दिशा निर्देश करेंगे, इनको आगे बताएंगे क्या क्या करना है, न करना है, और इतिहास के सारे पढ़ने के इन लोगों को पढ़ाया जाएगा और आगे निर्देश किया जाएगा कि हमको क्या भविष्य में निर्माण करना है, भविष्य को आगे ले चलना है, देश को आगे बढ़ाना है, सब समाज को लेकर के चलना है। कोई समाज में भेदभाव नहीं रहेगा। हम लोग एक साथ मिल करके, एकजुट हो करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अंकल जी हैं जिन्होंने ये मकान जो है इन्हीं का है। इन्होंने अपना मकान यहाँ के बच्चों को अध्ययन के लिए, समाज के विकास के लिए, इस पुस्तकालय के लिए इन्होंने समझिए तो दान किया है। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या सर, किस उद्देश्य से आप दिए हैं सर?
सर हमारा उद्देश्य यही था कि जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है जी जिसके पास संसाधन की कमी है जी जी वो अच्छी से पढ़ नहीं सकता है, ना उसके पास में ना वैसा व्यवस्था है, ना घर है, ना पंखा है, ना टेबल है, ना कुर्सी है। जी जी उसको हम यहाँ सब व्यवस्था किए हैं कि आ करके घर पर भी रहता है तो उसके गार्जियन लोग कहते हैं कि ये काम करो वो काम करो, इससे भी तंग रहता है तो उससे छुट्टी ले करके आ करके यहाँ 1 घंटा 2 घंटा वो अध्ययन करेगा तो उसका विकास होगा तो गांव का भी विकास होगा, गांव का विकास हुआ तो हमारा भी विकास हुआ। इसी उद्देश्य से हम यह कार्यक्रम शुरू क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा प्रदीप राय जी वार्ड में नंबर से 10। अच्छा, वार्ड नंबर 10 है। तो एक चीज़ और बताइए, क्या लगता है आपको कि यहाँ लाइब्रेरी बनाने से क्या आपका समाज का डेवलप होगा? एकदम होगा। डेवलप क्यों? जब शिक्षा होगी तो हमारी उन्नति होबे करेगी। जहाँ शिक्षा है वहाँ विकास है। चलिए, हमारे सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा है। इनका एक स्लोगन था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो हारेगा, जो नहीं पिएगा वो बाबू साहब का दरवाज़ा बहारेगा। उद्घाटन समारोह के अवसर पर यहाँ काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि दिखलाने का प्रयास करेंगे। और जो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ आई है, सावित्रीबाई फुले के इतिहास को जानती है या नहीं जानती है, इनसे सीख लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, विशेष जानकारी के लिए हम बात करेंगे। क्या नाम है मैडम? खुशबू कुमारी। जी, सावित्रीबाई फुले नाम से जो ये लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, तो क्या लगता है आपको सावित्रीबाई फुले से सीख लेना चाहिए? यस, लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रथम महिला थी शिक्षिका और इन्होंने जब स्टार्ट किया था पढ़ाना तो उस समय बहुत सारे इनको कष्टों का सामना करना पड़ा। जैसे कि लोग सब समाज में तो उतना था नहीं, तो लोग सब कीचड़ उछालना ये सब उनको बहुत बुरे तरीके से लोग देखता था। यही सब इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो अभी नया जो जनरेशन है उसको, उस महिला को आप क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या संदेश देना चाहिए? उस महिला को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सीख लीजिए उनसे, और जो मतलब कि पढ़ाई है उसको पढ़ाई कीजिए, पूरी कीजिए, और इतने सारे जानकारियाँ हैं उनके बारे में, उन बुक पढ़िए कि जानकारी मिले आपको। क्या चलिए और आगे दिखाइए। क्या नाम हुआ? नीलम कुमार जी। हम ये आपसे सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे महिला ये सोचती है कि हम कितना भी पढ़ेंगे लेकिन चूल्ही ही फूकेंगे। नहीं, ये बहुत ऐसी महिला को ये माइंड रहता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूल्हा फूकना केवल महिलाओं के हिस्सा में ही नहीं है। आजकल के बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, खुद चूल्हा जला रहे हैं अपने खाने पीने के लिए। इसलिए चूल्हा को केवल औरत से ही बांधना नहीं चाहिए। और इस पुस्तकालय का उद्देश्य है कि हमारे समाज के सभी पिछड़े वर्ग के बच्चे या सामान्य वर्ग के जो भी जनरल बच्चे हैं आकर शिक्षा का अध्ययन करें और सबका विकास हो। सावित्रीबाई फुले से आज जो महिलाएं हैं उनको सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। जिस समय सावित्रीबाई फुले का आविर्भाव हुआ था उस समय हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ था और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में। आज उस समय आज तरह तरह की विद्यालय खुल गया है, सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था। उस समय वैसी कुछ संस्थाएं नहीं उपलब्ध थी, बहुत दूर दूर पर विद्यालय हुआ करता था। उस परिस्थिति में भी सावित्रीबाई फुले अपना अध्ययन जारी रखी और हमारे आने वाले भविष्य को भी अपना मार्गदर्शन के रूप में अपने आप को तैयार की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।